शहर के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर किराने की दुकान थी। मिश्रा जनरल स्टोर। दिन में यह दुकान आम लोगों के लिए खुली रहती थी, लेकिन रात होते ही एक अजीब सन्नाटा वहां पसर जाता था। आसपास के लोग कहते थे कि रात के समय उस दुकान में किसी और की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन कोई भी उस दुकान की असली कहानी नहीं जानता था। राहुल, एक बेरोजगार युवक, अपने परिवार का पेट पालने के लिए शहर आया था। उसे एक सस्ती किराने की दुकान किराए पर मिल गई, मिश्रा जनरल स्टोर। उसने दुकानदार से पूछताछ की तो उसने बस इतना कहा, रात में दुकान बंद रखना बेटा, और पीछे के कमरे में मत जाना। राहुल को ये सब बातें अनविश्वास लगी। उसने दुकान को साफ किया, माल भरा, और पहले ही दिन से अच्छी बिक्री शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल एक रात दुकान में कुछ जरूरी हिसाब किताब करने के लिए रुक गया। अचानक पीछे के स्टोर रूम से किसी के चलने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली लाल रंग की लकीरें दिखी, जैसे खून की हों। दुकान की सफाई करते समय राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। वो किसी हरिशंकर मिश्रा की थी, जो दुकान के पहले मालिक थे। डायरी में लिखा था, मेरे बेटे रोहित की आत्मा अब इसी दुकान में बसी है। जिस दिन उसका कत्ल हुआ, उस दिन से उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। राहुल का दिल धड़कने लगा। राहुल ने पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि मिश्रा जी का बेटा रोहित मानसिक रूप से अस्वस्थ था। एक दिन उसने किसी ग्राहक को मार दिया था और फिर खुद को भी स्टोर रूम में फांसी लगा ली थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन तभी से दुकान में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। एक रात राहुल ने तय किया कि वो सच्चाई का सामना करेगा। वो स्टोर रूम में गया, हाथ में कैमरा रखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में अचानक एक चेहरा उसके सामने आया, बिना आंखों के, खून से लथपथ, रोहित का। राहुल चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। घड़ी रात के 12:15 पर रुक गई। चारों ओर अंधकार और रोहित की हंसी गूंजने लगी। अचानक राहुल को पुराने समय की तस्वीरें दिखने लगी। रोहित किसी को चाकू मार रहा है, मिश्रा जी डरकर भाग रहे हैं और दुकान आग में जल रही है। रोहित की आत्मा राहुल से कहती है, जो मेरे साथ हुआ वो अब सबके साथ होगा। अब ये दुकान मेरी है। अगर तुम रहना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरी तरह मरना होगा। राहुल ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया जाए और सच को सबके सामने लाया जाए। राहुल ने पुलिस रिपोर्ट दोबारा खुलवाई और मिश्रा जी के गायब होने की बात सबूत के साथ उजागर की। पता चला कि रोहित के बाद मिश्रा जी ने खुद को जला लिया था और सबूत छुपा दिए थे। राहुल ने दोनों की अस्थियां एकत्र की और गंगा में विसर्जन किया। उस रात फिर से राहुल स्टोर रूम में गया। रोहित की आत्मा दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसने बस कहा, अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद, और रोशनी में विलीन हो गया। अब मिश्रा जनरल स्टोर फिर से चलने लगी थी, लेकिन राहुल ने एक बोर्ड लगा रखा था, दुकान सुबह 7 से शाम 7 तक ही खुली रहेगी। कृपया रात में ना आए, क्योंकि कुछ निशान कभी नहीं मिटते और कुछ आत्माएं पूरी तरह से विदा नहीं।